एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या निकालना है आपको, द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर टू इट्स रेडियस। यानी एक कोन जो है स्फीयर के अंदर है, ठीक है, उस कोन का हाइट और उस स्फीयर के रेडियस का रेशो आपको बताना है। तो मान लीजिए लेट हाइट ऑफ कोन जो है मैं मान लेता हूँ क्या है, ठीक है, और रेडियस ऑफ स्फीयर में मान लेता हूँ क्या है, आर। तो हमको क्या निकालना है, एच अपॉन आर, ये बताना है, ठीक है। अब देखो क्या है, कोन किसके अंदर है, स्फीयर के अंदर। तो एक स्फीयर बना लेते हैं समझने के लिए। मैंने एक स्फीयर बना दिया इससे, ठीक है। इसके अंदर एक कोन है, इस तरह का एक कोन है, ठीक है। तो इस कोन को बना लेते हैं, ऐसे कोन है ये, ठीक है। अब ये जो है इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी और इसका नाम रख देते हैं सी। अब ये मान लीजिए सेंटर है इसका, किसका, स्फीयर का। तो यहाँ से लेते हुए अगर हमें ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये अगर पॉइंट ऐसे है, बी और सी को मिलाएगा, जहाँ पर ये पॉइंट मिलाता है इसको हम बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टी पॉइंट, इसको बोल देते हैं बी पॉइंट। और यहाँ कहीं पॉइंट है ओ। तो अब देखो इसमें अगर बी से मैं ओ को मिलाता हूँ, तो बी ओ मेरा क्या होता है, रेडियस ऑफ स्फीयर आता है। और ए से लेकर डी तक एडी होता है इसका कोण की हाइट, ठीक है। अब बी ओ आर है तो ए ओ भी आर के बराबर ही होगा, ए ओ भी आर के बराबर होगा। तो ये हाइट है देखो ए डी। तो ए डी को मैं क्या बोल सकता हूँ, यानी अब इस ट्रायंगल पर आ जाएगा, अलग से बना लेते हैं ये ट्रायंगल। ये हमारा हो गया ओ, ये हो गया डी, ये हो गया डी। और बी से लेकर जो डी तक है, बी डी वाले ऐसे होगा, बी डी या सी डी, ये होगा क्या, रेडियस को और कोण, इसको मैं मान लेता हूँ आप, बी डी से लेकर या सी डी, यानी ये कितना हो गया, ये आर। और ओ से लेकर डी तक कितना हो गया, देखो ए डी कितना है, एच है, तो ये यहाँ तक आर है तो आर चला गया। तो ओ डी जो हो गया वो हो गया कितना, एच माइनस आर। समझ में ये निकल गया तुम्हारा एच माइनस आर। और ये कितना निकलेगा, बी ओ, ये भी आर है। इनमें एक रिलेशन आ गया फाइव से, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच माइनस आर का होल स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू आर एच, ये होगा, है ना। तो यहाँ से अगर मैं आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर को निकालना चाहूँगी तो आर स्क्वायर आ जाएगा टू आर एच माइनस एच स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों निकाला, ठीक है, हमें चाहिए क्या, कोण का वॉल्यूम, जो कि मैक्सिमम है। अब कोण का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोण, जिसकी हाइट है हमारे पास h और रेडियस है r, है ना। तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा। अब इस आर स्क्वायर की जगह इसके रख देता हूँ, एक वेरिएबल लाऊंगा तो बी लिख जाएगा 1/3 आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा 2r h माइनस एच स्क्वायर, बाहर से है h। तो v इक्वल टू आ जाएगा 1/3 पाई, अगर मैं इसको अंदर ले जाता हूँ 2r h स्क्वायर माइनस एच, क्या आ जाएगा। अब ये है वॉल्यूम और ये क्या होना चाहिए, क्या मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम होने के लिए क्या होगा, ये डी वी बाई डी एच जो होगा वो क्या होना चाहिए,
जीरो होना चाहिए, या तो डी बाई डी एच जीरो होना चाहिए, या डी बाई डी आर होना चाहिए। हमने एच वाला कर दिया इसको, है ना। तो ये जीरो रखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी 1/3 ये क्या आ जाएगा, फोर आर एच माइनस 3 एच स्क्वायर, ये तो होगा ना। ये कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 4 आर एच माइनस 3 एच स्क्वायर जीरो के बराबर हो जाएगा। इसको हम एक आर कॉमन लेके क्या कर लेंगे, बचेगा 4 आर माइनस 3 एच इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एक एच कैंसिल हो गया ना। कहाँ से अब आप देख रहे हो, ये क्या चीज़ है, एच अपॉन आर कितना हो जाएगा, यानी इसको हम लिखते हैं 4 आर इक्वल टू 3 एच, है ना। तो एच अपॉन आर कितना हो गया, 4/3, थ्री के साथ चला गया, ये आंसर होगा। तो एच अपॉन आर हो गया 4/3। तो ये अप्रोच है, सिंपल है क्वेश्चन। बस आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि कौन का वॉल्यूम क्या होता है, और इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे एक वेरिएबल।